माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 15 मार्च 2022 को बीएड और बीएसटीसी विवादित मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की नज़र माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज इस सुनवाई पर थी। लगातार 1 घंटे लगभग बहस हुई है। इस बहस में किसका पक्ष मजबूत था, आने वाले समय में माननीय सुप्रीम कोर्ट किसके फेवर में फैसला दे सकती है, और आज का जो महत्वपूर्ण सुनवाई था उसमें जो अहम फैसले दिए गए हैं उससे बीएड और बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों किसका नुकसान हो रहा है, इन सब पर पूरा विश्लेषण करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आज के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ लेते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को यह आदेश दिया है कि वहां पर रीट 2021 के आधार पर लगभग 15,500 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उसको कंटिन्यू कर सकती है, यानी जारी रख सकती है। लेकिन जो ये भर्ती प्रक्रिया होगी ये एसएलपी जो कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, यानी इस याचिका के अधीन होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए राजस्थान सरकार के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाती है, 15,500 पदों पर बीएसटीसी यानी डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, और आज से 6 हफ्ते बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फिर से डेट दी है, तो मान लीजिए लगभग 1.5 महीने बाद जब इस केस की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीएड के फेवर में फैसला दे दिया, तो फिर ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित करके उनको भी नियुक्ति पत्र देना होगा, चाहे वह नए पद सृजित करे या फिर जो पहले बीएसटीसी यानी डीएलएड के अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको बाहर करके बीएड अभ्यर्थियों को उसमें शामिल करे। अब इस पूरे मामले का क्या भविष्य में प्रभाव पड़ने वाला है, किसका पक्ष मजबूत होगा, 6 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तो क्या होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। आज के फैसले को 2 परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पहला पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए और दूसरा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले बात करेंगे पूरे देश भर के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया है, अगर पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी किसी का भी पक्ष ना तो कमजोर है और किसी का भी पक्ष ना तो मजबूत है। क्यों? क्योंकि देखिए, बीएसटीसी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के आदेश तो दे दिए गए हैं। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को भी एक तरीके से होल्ड पर रखा है कि अगर अगली सुनवाई में अगर बीएड के फेवर में फैसला आता है तो उनको भी नियुक्ति पाने का अधिकार होगा, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया ही इस आदेश के अंतर्गत कर दी गई है, इस आदेश के अधीन कर दी गई है। तो अभी अंतरिम रूप से किसी के भी फेवर में फैसला नहीं आया है। ये पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है जो कि बीएड के अभ्यर्थी हैं। लेकिन अगर बात करें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो वहां के परिप्रेक्ष्य में बीएड अभ्यर्थियों की एक तरीके से हार मानी जाएगी। क्यों? अब इसको समझिए। बीएड अभ्यर्थियों की प्रथम जो प्राथमिकता थी वह रीट 2021 के आधार पर होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लेना था, क्योंकि ना तो इनके रीट लेवल 1 के रिजल्ट की घोषणा हुई है और ना ही इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण बोला है आज की सुनवाई में। जब बीएड अभ्यर्थियों के वकीलों के द्वारा पैरवी की जा रही थी तो उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि आज बीएड अभ्यर्थी रीट लेवल 1 के लिए मांग कर रहे हैं, कल को पीएचडी वाले भी मांग करने लगेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा जो कमजोर पक्ष आज देखने को मिला है बीएड की तरफ से, इनके द्वारा जो वकील पहले हायर किया गया था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज उपस्थित नहीं हुए थे। दूसरा, उन्होंने दूसरे किसी वकील को हायर किया, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो एनसीटी यानी कि रूल मेकिंग अथॉरिटी जो है, उन्होंने अपने पक्ष को सही से नहीं रख पाया आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इन सबका लाभ कहीं ना कहीं बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को मिला है। यहाँ पर अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या वाकई में ये सिर्फ इत्तेफाक माना जाए कि बीएड के अभ्यर्थी का पक्ष कमजोर हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एक लक की वजह से बीएसटीसी अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आया और एक तरीके से भर्ती प्रक्रिया को चालू रखने का आदेश दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में जब बीएसटीसी और बीएड अभ्यर्थी आमने सामने थे तो वहाँ पर भी एनसीटी और केंद्र सरकार यानी कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा अपने वकीलों के माध्यम से पक्ष रखा गया, लेकिन बीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा जो वहां पर पॉइंट्स बनाए गए थे और उसी पॉइंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मजबूत पक्ष माना है और इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। देखिए, बीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया उसमें कुछ 2-3 पॉइंट इतने ज़्यादा टेक्निकल हैं कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे तो एक तरीके से एनसीटी जो कि रूल मेकिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से गलत थी, जिसको एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में स्वीकार कर लिया कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के आदेश के आधार पर ही एनसीटी ने वो 28 जून 2018 का गजट जारी किया था।
अगर आप आरटी एक्ट 2009 को देखेंगे तो उसके धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में क्या नियम रहना चाहिए इसके संदर्भ में मेंशन किया गया है। वहां पर अगर उपधारा 1 की बात की जाए तो वो केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर सकता है, लेकिन वह किसी पर्टिकुलर एक राज्य से सहमति लेकर के उस पर्टिकुलर राज्य में अधिकतम 5 साल के लिए नियमों में शिथिलता के संदर्भ में है। और अगर बात करें आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 2 की, तो वो एनसीटी को ऑथराइज्ड करता है कि वह कोई भी नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एनसीटी एक्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसको एनसीटी उसके अंतर्गत ही कानून बनाएगी। पहला प्रावधान ये था कि इनको एक कोर कमेटी बनानी होगी कि कोई भी नया कानून लाने से पहले उस कोर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और वो कोर कमेटी प्रत्येक राज्य से, देश के सभी राज्यों से सुझाव मांगेगी कि क्या ये कानून आपके राज्य के लिए सूटेबल है अथवा नहीं। वहाँ पर मेजॉरिटी होने के बाद ही इस कानून को पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट की, तो वहाँ पर एनसीटी ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में खुद स्वीकार कर लिया कि इन्होंने ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई थी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के आदेश के आधार पर ही ये पूरा 28 जून 2018 का गजट जारी किया गया था। उसके बाद से जो आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 2 है उसका हनन हुआ, जिसके अंतर्गत एनसीटी ने वो गजट जारी किया था। और केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से एनसीटी को निर्देशित कर पाए कि वह इसके संदर्भ में कोई एक ऐसा कानून बनाए जो पूरे देश भर पर थोपा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अधिकार है लेकिन वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य में अधिकतम 5 साल के लिए शिथिलता बरत सकती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार इसके लिए राजी होनी चाहिए, उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही। आप देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया और इसी पर 28 जून 2018 के गजट के अनुसार वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों ने एक तरीके से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जब वहाँ की राज्य सरकार यानी राजस्थान की राज्य सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में मौका नहीं दिया था। तो ये पहली बात तो ये है कि अगर आप देखेंगे शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है तो वहाँ पर राज्य सरकार का पूरा अधिकार है कि वो किसको मौका देते हैं या फिर किसको मौका नहीं देते हैं। तो राज्य सरकार इसी मजबूती पक्ष के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे कि राजस्थान सरकार बीएसटीसी के ही पक्ष में पैरवी कर रही है। और एक तरीके से आज का जो फैसला आया है कि राज्य सरकार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को चालू रख सकती है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के फेवर में फैसला है और उसकी जीत मानी जाएगी। जिस प्रकार से लगातार उन्होंने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में पैरवी किया और आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। लेकिन यहाँ से जो फैसला आएगा वह पूरे देश भर के लिए एक तरीके से बहुत समस्या खड़ी कर सकता है बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग ने देखा होगा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और उसी को आधार बनाते हुए वहां पर राजस्थान में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट में भी पैरवी की गई कि यूपी में बीएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है। वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब यूपी के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में मामला चल रहा था तो वहां पर एक लाइन क्लियर मेंशन किया था कि आपको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पहले एनसीटी के इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए था और वही काम राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने किया और आज मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भविष्य में इसको लेकर के क्या कुछ होने वाला है। देखिए, फैसला किसी के भी फेवर में है लेकिन ये पूरी तरीके से राजनीति के शिकार होंगे अभ्यर्थी अगर इस प्रकार का कोई फैसला आता है तो, क्योंकि अगर मामला बीएसटीसी के फेवर में यानी डीएलएड के फेवर में आता है तो 2018 के बाद से ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में एडमिशन लिए होंगे इस लालच में कि वो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित होंगे, उनका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि एक तरीके से वो उस नोटिफिकेशन के आधार पर सही थे कि दोनों तरफ से उनको फायदा हो रहा था और इस वजह से वो बीएड में एडमिशन लिए थे। लेकिन अगर बात करें डीएलएड के संदर्भ में तो उनको भी नहीं पता था कि 2018 में इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो वो भी अगर चाहते तो वो भी बीएड कर सकते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीएड के अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड के अभ्यर्थी हो, दोनों अभ्यर्थी राजनीति का शिकार हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो एक स्पष्ट कानून बनाने में पूरी तरीके से फेल रही है, क्योंकि अगर अलग अलग कोर्सेज हैं तो इतने ज़्यादा उनके लिए वैकेंसी जनरेट कर सकती थी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। यहाँ पर अगर मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश की बात करूँ, इतने ज़्यादा मौके जनरेट किए जा सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन यहाँ पर 2013 के बाद से सभी वैकेंसीज पर होल्ड लगा दिया गया है।
क्या बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर अपर प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों को डायरेक्टली मौका दिया जाए। यहाँ पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के इतने ज़्यादा कॉलेज हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 से 12 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की जा सकती है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों ने इस दिशा में अगर संघर्ष नहीं किया तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला इनके खिलाफ आता है तो भविष्य में इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार स्पष्ट कानून बनाना चाहिए कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं, उनको प्राइमरी में आप हायर कीजिए और उनके प्रमोशन को कुछ वर्षों के लिए बिल्कुल रोक दीजिए। कोई प्रमोशन नहीं होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सीटें वैकेंट होती जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10 से 12 हज़ार शिक्षकों के रिटायरमेंट होते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो वैकेंसी जनरेट हो रही है आप डायरेक्टली उनको बीएड को मौका दीजिए। लेकिन राजनीति की वजह से इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट कानून नहीं बन पा रहा है। आप लोग देखेंगे कि 2 साल बाद केंद्र में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब अगर केंद्र सरकार बीएड के खिलाफ भी अपने स्तर पर कोई फैसला लेती है तो इसका पूरा खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में, और इस वजह से वह इस मामले को और ज़्यादा लंबा खींचना चाहेगी ताकि इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट मैसेज ना जाए कि केंद्र सरकार बीएड के खिलाफ में है। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है तो फिर केंद्र सरकार भी ये कह देगी कि हमने आपका पूरा साथ दिया था, लेकिन अब चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।